ये लड़की इस कार के पास आती है, तब उस कार का शीशा नीचे होता है। उस कार में एक डरावना आदमी था जो लड़की को डरा देता है और फटाफट वहाँ से अपनी कार स्टार्ट कर भागती है। लेकिन वो कार वाला भी इनका पीछा कर रहा था जिसके घिनौने दांत थे। लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी। लड़की कार की स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन वो भी तेजी से इनकी तरफ आ रहा था और इनकी कार की गैस भी खत्म होने वाली थी। लड़की आदमी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी कहता है कि मेरा फोन डेड पड़ा है और वो गंदा इंसान इनके कार के बिल्कुल पास आ गया था। इन दोनों की सांसें अटकी पड़ी थी। तभी इनको एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वो अपनी गाड़ी को स्टेशन की तरफ मोड़ लेती है और वो गंदा इंसान सीधा चला जाता है। अब ये लड़की यहाँ की एक लड़की से कॉल करने के लिए फोन मांगती है। ये लड़की बताती है कि बाहर फोन बूथ लगा हुआ है। अब वो लड़की पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि एक गंदा आदमी हमारी कार का 1 घंटे से पीछा कर रहा है। वो पुलिस वाले आदमी और कार के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी कुछ घंटों में मदद की जाएगी। लेकिन ये लड़की पुलिस वाले से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही थी। वो आदमी इसी गैस स्टेशन से बात कर रहा था। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। अब वो आदमी बाहर आता है। लड़की का हस्बैंड उसे बताता है कि कोई आदमी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और हम लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं। लेकिन ये आदमी कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। और आदमी इसे यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। वहीं पर 2 और लोगों को दिखाया जाता है। अब वो दोनों उस जगह पर रुक जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद ये लड़की फिर से उसी फोन बूथ पर जाती है और अपने पिता को फोन लगाती है। लेकिन उसके फोन पर उसके पिता नहीं थे बल्कि वही आदमी बात कर रहा था और उसमें उसके पिता की आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी। इस लड़की को इस जगह पर थोड़ा शक हो रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़की को और दिखाया जाता है। ये लड़की भी यहाँ पर फंस गई थी। ये आदमी उसे एक कमरे में भेजता है जहाँ पर वही लंबे दांतों वाला आदमी था। वो उसे कमरे में बंद कर देता है और अब ये आदमी उन दोनों को इस कमरे के बारे में बताता है। कहता है कि वो कमरा तुम्हारे लिए बहुत ही सेफ रहेगा, जिसमें तुम दोनों आराम से कुछ दिन बिता सकते हो। लेकिन तभी ये लड़की शीशे से कमरे के अंदर देख लेती है। वही लंबे दांत वाला आदमी उस लड़की को मारने वाला था और अब इन दोनों को पता चल चुका था कि ये सारे मिले हुए थे। ये दोनों इस कमरे में जाने से मना करते हैं, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती इनको घर में जाने के लिए कहता है और वो आदमी लड़की का नाम लेकर पुकारता है। लड़की उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, लेकिन वो उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। अब वो दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी लंबे दांत वाला फिर से इनका पीछा करने लगता है। लेकिन ये आदमी अपनी गाड़ी का ब्रेक मारता है, जिससे वो लंबे दांत वाला आगे निकल जाता है और ये लोग अपनी गाड़ी को यूटर्न कर लेते हैं। वो पीछे देखते हैं तो वो आदमी नहीं था। अब ये थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को रोकते हैं और हल्का होने के लिए आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। अब ये दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। अब ये लोग यहाँ से कैसे बचकर निकल पाएंगे। तभी वहाँ पर वही लंबे दांत वाला आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और ये आदमी गुस्से से मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। लेकिन लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है। वो लड़की की नहीं सुनता और उस लंबे दांत वाले के लंबे लंबे नाखून भी थे, जिससे वो उसकी छाती पर अटैक करता है। अब लड़की डरते हुए उसको संभालती है और यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये दोनों भागकर अपनी कार के पास आते हैं और वो जो कार टूट चुकी थी वो इनकी ही जैसी कार थी। अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं और लंबे दांत वाला इनका पीछा कर रहा था। इस पूरी जगह पर कोई भी बचने के लिए सेफ जगह नहीं थी और ये दोनों फिर से उसी स्टेशन पर वापस चले जाते हैं। लड़की अपने साथी को उठाकर अंदर लाती है और इन दोनों से मैनेजर के बारे में पूछती है। वो दोनों बताते हैं कि मैनेजर बाहर है। लड़की बाहर मैनेजर के पास जाती है। वो बताती है कि वो लंबे दांत वाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लड़की मैनेजर से मदद मांगती है, लेकिन मैनेजर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और आखिर तुम दोनों यहाँ पर कितने दिन रुक सकते हो। तुम लोग जैसे ही यहाँ से जाओगे वो फिर से तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें मार डालेगा। मैनेजर ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। वो इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था और मैनेजर उससे बताता है कि तुम जिससे बात कर रही थी वो कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि मैं ही तुमसे बात कर रहा था और तुम दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हो। तभी वो लंबे दांत वाला वहाँ पर भी आ चुका था और लड़की अंदर चली जाती है। अब लड़की आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है क्योंकि ये पल इनकी जिंदगी का आखिरी पल था और यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चल देते हैं और इनके सामने वही लंबे दांत वाला आदमी था। वो इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे